अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 4 मई बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। करीमनगर में दिन दहाड़े डकैती की सनसनीखेज वारदात। ज्वेलरी शॉप में घुसकर मुस्लिम अफराद की फायरिंग, 4 अफराद जख्मी, मुलजिमिन फरार, तलाश जारी। शहर करीमनगर में इतवार को दिन दहाड़े डकैती की वारदात ने सनसनी फैला दी। मसरूफ तरीन इलाके ज्योति नगर के PMG ज्वेलरी शॉप में मुस्लिम अफराद ने घुसकर फिल्मी अंदाज में फायरिंग शुरू कर दी। इनकी जेवरात लूट कर फरार हो गए। इतला के मुताबिक मुस्लिम अफराद ज्वेलरी शॉप में दाखिल होते ही मुलाजमीन पर फायरिंग करते हुए लूटमार की, जिसके बाद इस वाक़े में 4 मुलाजमीन जख्मी हो गए और इन्हें फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया। लिहाजा वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर एविडेंस को इकट्ठा करते हुए तशवीश शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस के मुताबिक मुलजिमिन की तलाश जारी है, जबकि मजीद तफसीलात तहकीकात के बाद सामने आएंगी। जराये के मुताबिक लुटेरे करोड़ों मालियत के सोने और दीगर कीमती जेवरात लूटकर मौसमबंद अंदाज में फरार हो गए। लिहाजा करीमनगर जैसे मसरूफ शहर में दिन दहाड़े इस बेबाक फायरिंग और लूट मार ने सिक्योरिटी इंतजाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव, 318 अफराद पर जुर्माना, मलकाजगिरी पुलिस की कार्रवाई। मलकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस ने नशे में गाड़ियां चलाने वाले 318 अफराद पर जुर्माना आयद किया है। लिहाजा मलकाजगिरी पुलिस की प्रेस नोट के मुताबिक 318 गाड़ियों के खिलाफ चालानात और जेल भेजने की कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 व्हीलर्स वाले 271 गाड़ियाँ, 3 व्हीलर्स वाले 10 गाड़ियाँ और 4 व्हीलर्स वाले 37 गाड़ियाँ शामिल हैं। लिहाजा इन तमाम को चालानात किए गए हैं, जबकि इनमें से 288 को अदालत से रुजू किया गया और इनमें 17 को जेल और जुर्माना आयद किया गया। छोटे और कमर्शियल सिलेंडर्स में गैस रिफिलिंग, 5 अफराद गिरफ्तार। कम वजन सिलेंडर की शिकायत पर गोशा महल पुलिस की कार्रवाई, रिफिलिंग किट और सिलेंडर जब्त। गोशा महल पुलिस ने छोटे और कमर्शियल सिलेंडर्स में गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग करते हुए अवाम को धोखा देने और इंसानी जानों को खतरे में डालने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा पुलिस ने इनके कब्जे से 1 HP कमर्शियल सिलेंडर, 1 एक्स्ट्रा कमर्शियल सिलेंडर, 6 HP घरेलू सिलेंडर्स, 1 इंडियन घरेलू सिलेंडर, 12 छोटे सिलेंडर्स और 1 रिफिलिंग किट जब्त कर ली। लिहाजा पुलिस के मुताबिक 1 मई 2026 को रात 8 बजे अशोक तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई कि इन्हें 7 अप्रैल 2026 को बुक किया गया इंडियन गैस सिलेंडर मौसूल हुआ, जिसका वजन मुकर्ररा 30.4 किलो के बजाय तकरीबन 28 किलो पाया गया। शिकायत गुजार ने बताया कि मसला बार बार पेश आ रहा था और गैस भी तौखु से पहले ही खत्म हो रही थी। लिहाजा पुलिस ने अवाम से अपील की है कि LPG सिलेंडर्स वसूल करते वक्त चौकस रहें और हवालगी के वक्त वजन की जांच जरूर करें। DGP CV आनंद की मां से जज्बाती मुलाकात, पेशानी का बोसा लिया। रियासत तेलंगाना के नए DGP CV आनंद ने कहा कि मैं अपनी वालिदा से मिला और इनकी दुआएं ली। लिहाजा वो नवंबर से जनवरी तक अलील थी, मगर अब इनकी सेहत कुछ बेहतर है। अगरचे कि मेरी मां अभी भी बिस्तर पर हैं, मगर मुझे ऐसा लगा कि इन्हें अपने बेटे को रियासत का DGP बनना देखने की शदीद ख्वाहिश थी और यही ख्वाहिश ने इन्हें संभाल रखा है। बड़े जानवरों की मुंतकली के दौरान पेश आने वाले वाक़यात के तदारिक के इक़दामात। ईद उल अज़हा के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से सख्त सियानती इंतजाम किए जा रहे हैं। लिहाजा बड़े जानवरों को मुंतकिल करने के दौरान पेश आने वाले वाक़यात के तदारिक के लिए पुलिस ने अभी से ही मशक़ शुरू कर दी है, जिसके लिए सिटी पुलिस कमिश्नर सजना ने कल कमांड एंड कंट्रोल रूम में आला सतह इजलास तलब किया और गौ रक्षकों के इस खुसूसी इजलास में कमिश्नर ने गौ रक्षकों को पाबंद किया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं रहेगी। लिहाजा हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाजमी होगा कि वो अपने वॉलंटियर्स के लिए शनाख्ती कार्ड जारी करें और हर गौ रक्षक को वॉलंटियर के लिए शनाख्त जाहिर करना होगा। मजीद इन्होंने बताया कि ईद उल अज़हा के सिलसिले में सिटी पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। लिहाजा मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने और मजहबी तौर पर जज्बात को मजरूह करने या फिर समाज में बेचैनी पैदा करने और दिल आज़ादी करने वाले पोस्ट और रील्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। तेलंगाना में शदीद गर्मी के बाद बारिश की पेशी ख्यासी, दर्जे हरारत में कमी की तौक़्क़ो। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शदीद गर्मी की लहर का सामना करने वाले तेलंगाना की अवाम के लिए राहत की खबर है। महकमे मौसमियात हैदराबाद के मुताबिक 5 से लेकर 8 मई के दरमियान रियासत में मौसम में नुमाया तब्दीली वाक़ई होंगी, जिसके दौरान दर्जे हरारत में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएंगी। लिहाजा आइंदा 48 घंटों के दौरान अगरचे ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है, लेकिन 5 मई के बाद दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की जाएंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 6 मई को रियासत के तकरीबन तमाम अजला में गरज चमक, तेज हवाएं और बारिश का इम्कान है। मुतासिरा अजला में जयशंकर भोपालपल्ली, मुलक, वरंगल, हनमकुंडा, कमरंभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जगत्याल, राजश्री सेना, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भद्राद्री, कोत्तागुडम, नलगुंडा, खम्मम, सूर्यापेट,
महबूबाबाद, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडसेल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूब नगर, नागर कन्नौर, वनरपट्टी, नारायणपेट और गदवाल जैसे अजला शामिल हैं। इसी तरह 5 और 6 मई को बाज़ अजला में शदीद बारिश की वार्निंग भी जारी की गई है, जबकि 7 मई को पूरे तेलंगाना में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। रियासत में नेट इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद। तेलंगाना में नेट यूजी 2026 के इम्तिहानात कल इतवार को पुरअमन माहौल में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुए और कहीं से भी किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं मिली। लिहाजा रियासत भर के इम्तिहानी मराकिज़ पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, CCTV निगरानी, बायोमेट्रिक तस्दीक और पुलिस की निगरानी में इम्तिहान मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़द हुआ, जिससे शफाफियत और नज़्म व नस्क़ बरकरार रहा। हुक्काम के मुताबिक शदीद गर्मी के पेश नज़र उम्मीदवारों के लिए पानी, पंखे, बरक़ी के मुतबादिल इंतजामात और तबी सहूलियत फराहम की गई, जबकि जरूरत पड़ने पर मुतबादिल बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए उम्मीदवारों को इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दी गई। रियासती काबीना का आज इजलास। रियासती काबीना का इजलास पीर की दोपहर 3 बजे सेक्रेटेरिएट में मुनक़द होगा, जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी करेंगे। लिहाजा इस इजलास में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के बकायाजात की अदायगी, रिए बकाया, कैशलेस इलाज स्कीम, RDC मुलाजमीन की सरकारी खिदमत में शमूलियत, आसरा पेंशन और दीगर फलाही स्कीमात पर भी तबादला ख्याल किया जा सकता है। लिहाजा इस बार ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज के इस इजलास में आसरा पेंशन से मुताल्लिक़ हुकूमत की जानिब से काफी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वाज़ेह है, कांग्रेस हुकूमत ने 2023 के असेंबली इंतखाबात के दौरान आसरा पेंशन स्कीम को चौथा पेंशन स्कीम के तहत नाफिज करते हुए मौजूदा पेंशन की रकम में इजाफे का ऐलान किया था, जिसके तहत 2016 की पेंशन को 4016 रुपए और 4016 रुपए की पेंशन को 6016 रुपए करने का ऐलान किया था, जिस पर काबीना इजलास में फैसले की तवक्को है। गर्माई तातीलात के दौरान समर कैंप्स का तेजी से फरोग। मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान समर कैंप के इनेकाद का कल्चर दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी तेजी से फरोग हासिल करने लगा है और बच्चों को स्कूलों की तातीलात के साथ ही दोबारा मसरूफ करने के लिए इन समर कैंप्स के जरिए मुख्तलिफ खेलों के अलावा सरगर्मियों का हिस्सा बनाया जाने लगा है। वाज़ेह है, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए शहर हैदराबाद में गर्माई तातीलात के दौरान खुसूसी खेलों की तरबियत का एहतमाम करने के अलावा शहर में मौजूद JHMC के स्विमिंग पूल्स में तैराकी की तरबियत फराहम की जाती है और इन रिवायती खेलों की तरबियत के दौरान JHMC के कोच बेहतरीन खिलाड़ियों की निशानदेही भी किया करते थे। इसी तरह तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से भी लाल बहादुर स्टेडियम में गर्माई तातीलात के दौरान खुसूसी खेलों की तरबियत के लिए इंतजाम किए जाते हैं, जो कि इस साल भी रहेंगे। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात फीस अदायगी की आज आखिरी तारीख। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शिरकत के लिए इम्तिहानी फीस अदा करने की तारीख 3000 रुपए देराना फीस के साथ 4 मई की शाम 5 बजे तक तोसी की गई है। वाज़ेह ये तोसी शुदा तारीख साले अव्वम और दुव्वम के रेगुलर तुलबा और नाकाम उम्मीदवारों दोनों के लिए है, लिहाजा तुलबा फीस इनके मुतालिका कॉलेजेस में अदा कर सकते हैं। KTR की इमदाद से सेहतयाब तालिबा SSC इम्तिहान में कामयाब। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव की बरवक्त मदद के नतीजे में एक तालिबा ने SSC इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। वाज़ेह है, साल 2020 में ब्रेन ट्यूमर की आर्जा की शिकार एक तालिबा के इलाज के लिए KTR ने भारी रकम का अतिया दिया था। लिहाजा SSC में कामयाबी के बाद बालामरई इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली सन्नैया ने अपने वालिद K नारायणा और वालिदा राजवेश्वरी के साथ KT रामाराव से मुलाकात की और इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह है, KTR ने बरवक्त तबी इमदाद के जरिए न सिर्फ लड़की की जान बचाई बल्कि इसके मुकम्मल इलाज के जरिए तालीम हासिल करने का भी मौका फराहम किया। बस स्टेशनों में अवाम के लिए बेहतर बुनियादी सहूलतों की फरहमी। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना RTC की कारकर्दगी का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि बस डिपोस और बस स्टेशनों में 17 मई तक बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जाएं। मजीद इन्होंने कहा है कि मुसाफिरीन के साथ RTC का रवैया मुस्बित होना चाहिए ताकि अवाम सफर के लिए RTC को ज्यादा तरजीह दें। इसके अलावा पूनम प्रभाकर ने मैनेजिंग डायरेक्टर RTC V नागिरेड्डी और दीगर ओहदेदारों के साथ बस स्टेशनों और बस डिपोस में बुनियादी सहूलतों का जायजा लिया। इन्होंने कहा है कि सेहत और सफाई, पीने के पानी की सरबराही और गरीजी में इजाफे के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मजीद इन्होंने कहा है कि ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और दीगर स्टाफ के लिए साजगार माहौल तैयार किया जाए ताकि वो बेहतर अंदाज में खिदमत अंजाम दे सकें। LRS 2020 के लिए हेल्प डेस्क कायम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से लेआउट रेगुलाइजेशन स्कीम यानी LRS 2020 से इस्तेफादा करने में शहरों की मदद के लिए तमाम सर्कल दफातर में हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। वाज़ेह है, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड अर्बन डेवलपमेंट जय शरंजन ने 25% डिस्काउंट के साथ LRS फीस और चार्जेस अदा करने की मुद्दत में 1 मई से लेकर 31 जुलाई 3 माह की तोसी की है।
धान की खरीदी में हुकूमत की नाकामी पर हरीश राव का धरना। BRS के सीनियर लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत किसानों से धान की खरीदी के मामले में वादे की तकमील में नाकाम हो चुकी है। इन्होंने कहा है कि धान की खरीदी में नाकाम हुकूमत को किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा और आइंदा इंतखाब में किसान रेवंत रेड्डी हुकूमत को सबक सिखाएंगे। लिहाजा हरीश राव ने कल सिद्दीपेट जिले के किसानों से मुलाकात की और धान की खरीदारी के बारे में मालूमात हासिल की। मेयर्स के अवाम की जानिब से रास इंतखाबात के लिए नीति आयोग की तजवीज़। हैदराबाद के को अर्बन रीजन के तहत वाक़ई बल्दी इदारों में मेयर का इंतखाब मुंतखब अमावी नुमाइंदों के जरिए होगा या फिर राय दहिंदे रास तौर पर इंतखाब करेंगे, इस बारे में नई बहस छिड़ चुकी है। वाज़ेह है तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में GHMC और इसके एतराफ के इलाकों की अजरसर नो हदबंदी करते हुए 3 अलहदा कॉर्पोरेशन तश्कील दिए हैं, जिसके तहत GHMC के अलावा मलकजगिरी और साबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कायम किए गए और एतराफ की म्युनिसिपलिटीज को कॉर्पोरेशन में जम कर दिया गया। लिहाजा इस बात का इम्कान है कि जारी साल के आखिर में तीनों कॉर्पोरेशनों के लिए इंतखाबात कराए जाएंगे, जबकि मेयर के रास इलेक्शन के बारे में क़यासारों का उस वक्त आगाज हुआ जब नीति आयोग ने शहरी इलाकों की तरक्की के बारे में रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि मेयर के ओहदे के लिए इंतखाब रास तौर पर होना चाहिए और अवाम खुद अपने मेयर का इंतखाब करे, जिसकी मियाद 5 साल रहेंगी। लिहाजा नीति आयोग ने मेयर के ओहदे को महज रस्मी बनाने के बजाय बाइख्तियार बनाने की तजवीज़ पेश की है ताकि मेयर के जरिए तरक्की काम अंजाम दिए जा सकें। तेलंगाना में स्टाम्प पेपर की शदीद खिल्लत, जरूरतमंद इजाफी कीमत पर खरीदने पर मजबूर। रियासत तेलंगाना में रियल एस्टेट सरगर्मियों के मुतासिर होने की शिकायत के दौरान अब स्टाम्प पेपर की खिल्लत की भी शिकायत मौसूल होने लगी है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत इस सिलसिले में इक़दाम को बेहतर बनाने के अलावा स्टाम्प पेपर की खिल्लत को दूर करने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि स्टाम्प पेपर की खिल्लत के नतीजे में पैदा होने वाली मुश्किलात से निपटने के लिए मुतबादिल इंतजाम के बावजूद मुआहदे करने वालों को एहसास है कि स्टाम्प पेपर के बगैर मुआहदे की कानूनी अहमियत नहीं होती, इसीलिए वो स्टाम्प पेपर का इंतजार कर रहे हैं। ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना में 50 और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर्स की खिल्लत के सिलसिले में कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से नासिक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस को अदाशुनी बखराजात के नतीजे में नासिक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ने तेलंगाना को नए स्टाम्प पेपर्स की इजराई बंद कर दी है, जिसके नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हो रही है। लिहाजा तेलंगाना के कई अजला बिलखुसूस हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, यादाद्री, भंगिर में स्टाम्प पेपर की खिल्लत के नतीजे में काला बाजारी उर्स पर पहुंच चुकी है और जरूरतमंद 50 और 100 रुपए मालियत के स्टाम्प पेपर 500 से लेकर 1000 रुपए में खरीदने पर मजबूर होने लगे हैं। बताया जाता है कि रियासती महकमा स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की जानिब से नासिक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस को दरकार स्टाम्प पेपर्स का ऑर्डर रवाना किया जा चुका था, लेकिन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ने अदाशुनी बखराजात की इजराई तक नए स्टाम्प पेपर्स की इजराई से इनकार कर दिया है। लिहाजा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा शहर के नोहाई इलाके में मौजूद सब रजिस्ट्रार के दफातर के करीब इस सिलसिले में तफसीलात के हुसूल पर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि रियल एस्टेट तिजारत जो कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कई माह से शदीद मुतासिर है, जबकि अब जो रियल एस्टेट सरगर्मियां चल रही थी वो भी स्टाम्प पेपर की खिल्लत से मुतासिर होने लगी है। नरेंद्र मोदी के 10 मई को परेड ग्राउंड पर जलसे की बड़े पैमाने पर तैयारियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 10 मई को परेड ग्राउंड सिकंदराबाद के जलसे आम को बीजेपी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबी मुहिम में तब्दील करने की तैयारियां कर रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा ऑटो रिंग रोड के हुदूद में साबराबाद और मलकाजगिरी कॉर्पोरेशन के इंतखाबात का जारी माह के आखिर में इम्कान है। लिहाजा बीजेपी वज़ीर आज़म के इस जलसे आम को इंतखाबी मुहिम के आगाज के तौर पर देख रही है। लिहाजा बीजेपी कौमी क़यादत ने रियासती कायदीन को हिदायत दी है कि जलसे आम में हैदराबाद, साबराबाद और मलकाजगिरी कॉर्पोरेशनों से ख़वातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत को यकीनी बनाएं। वाज़ेह है तीनों कॉर्पोरेशनों के तहत जुमला वार्ड्स की तादाद 300 है, जबकि बीजेपी शहरी बल्दी इदारों में कदम जमाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा बीजेपी ने साबराबाद और मलकाजगिरी कॉर्पोरेशनों पर कब्जा की मसौबंदी कर ली है, क्योंकि शहरी इलाकों में बीजेपी की गिरफ्त मजबूत है। फी इन्वेस्टमेंट की अदम अदायगी पर रियासत गैर एहतजाज की धमकी। KTR का रेवंत रेड्डी को मकतूब। तेलंगाना के 14 लाख तलबा का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने इल्जाम आयद किया कि फी इन्वेस्टमेंट स्कीम के मामले में रेवंत रेड्डी हुकूमत 14 लाख तलबा के साथ धोखा किया है। लिहाजा KTR ने कहा है कि 14 लाख से ज्यादा BC, SC, ST और अक़लियती तलबा के साथ नाइंसाफी की गई और कई बरसों से फी इन्वेस्टमेंट जारी नहीं किया गया। KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तफसीली मकतूब रवाना करते हुए इल्जाम आयद किया कि जियो नंबर 6 के जरिए हुकूमत फी इन्वेस्ट स्कीम को खत्म करने की साजिश कर रही है, जबकि इस स्कीम से माशी और पसमानदा तलबा को आला तालीम के हुसूल में मदद मिलती है। KTR ने कहा है कि इस स्कीम की बर्खास्तगी से लाखों गरीब तलबा आला तालीम के मौके से महरूम हो जाएंगे और इनका तालीमी मुस्तकबिल तारिक हो जाएगा। लिहाजा इन्होंने जियो नंबर 7 से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। मजीद KTR ने कहा है कि हुकूमत गुज़िश्ता 2.5 बरसों से फी इन्वेस्टमेंट के बखराजात के तौर पर 10,000 करोड़ रुपए जारी करने में नाकाम हो चुकी है, जिसके नतीजे में 2,500 तालीमी इदारे मुतासिर हुए हैं। से मुतालिक मसाइल की 2 माह में एक सुई।
तेलंगाना के वजीर रेवेन्यू पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत में जमीन से मुतालिक तमाम ज़ेर इल्तवा मसाइल को नए भू भारती एक्ट 2025 के तहत आइंदा 2 माह के अंदर मुस्तकिल तौर पर हल कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि ये नया कानून मुतनाज़ा धरानी पोर्टल की जगह मुतारिफ कराया गया है, जिसके बाद किसानों और जमीन मालकान को सर्वे नंबरों की गलतियाँ, रिकॉर्ड में कमी, जमीनों की अदम रजिस्ट्रेशन और बरसों से अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात जैसे मसाइल का सामना था। इन्होंने कहा है कि वाज़ेह ज़मीनी रिकॉर्ड से किसानों को बैंक खर्च, जमीन की खरीदो फरोख्त और सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने में आसानी होगी, जबकि हुकूमत इस इक़दाम को बड़े पैमाने पर असलाहत के तौर पर नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है और जिले सतह पर मरहलेवार तमाम दरख्वास्तों की जाँच की यकसुई की जाएंगी। 4 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में आज वोटों की गिनती। मुल्क की 4 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम एक इलाके में वोटों की गिनती 4 मई पीर को होंगी। वज़ीर मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम और पुडुचेरी 4 मई को अपने असेंबली इंतखाबात के नताइज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होंगी। वज़ीर तमाम रियासतों में ज्यादा वोटरों का टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया, जिसने अहम मुकाबलों के नताइज दिलचस्प होने का इम्कान है। दिल्ली में एसी धमाके से इमारत में आतिशबाजी, 9 अफराद हलाक। गर्मी की मौसम में शिद्दत आते ही कौमी राजधानी में आतिशबाजी की वारदातों में भी इजाफा हो गया है, लिहाजा ताज़ा वारदात मशीखी दिल्ली के इलाके में पेश आया, जहां विवेक विहार में वाक़े एक 4 मंजिला इमारत में खौफनाक आग लग गई, जिसमें कम से कम 9 अफराद की मौत हो गई। इतलात के मुताबिक हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब विवेक विहार के 6 फ्लैट्स में अचानक आग लग गई, जबकि इस वारदात के पीछे की असल वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एसी में धमाके की वजह से आग लगी है। आज़मीन दौरान हज दिन में 2GB डेटा जरूर रखें। हज कमेटी के रहनुमा खतूत। हज कमेटी से आज़मीन को दी जाने वाली हज किट में मिलने वाली स्मार्ट वॉच और बैगेज ट्रैकर के लिए आज़मीन के पास इंटरनेट लाजमी है और हज कमेटी से हज 2026 के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, इनके मुताबिक आज़मीन हज को दिन में 2GB डाटा रखना लाजमी करार दिया गया है। हालांकि इन रहनुमा खतूत में ये सराहत की गई है कि मुल्क भर के आज़मीन हज को हज सेवा हज सुविधा ऐप से मरबूत रहना लाजमी होगा और इसीलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया से आज़मीन हज को स्मार्ट वॉच फराहम की जा रही है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आम लोगों के लिए बड़ी राहत। शुमाली उड़ीसा में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बायस हजारों सारिफिन के बिजली के बिलों में बड़ी कमी आई है। इससे आम लोगों को माशी तौर पर बड़ी राहत मिली है, लिहाजा टाटा पावर और ओडिशा हुकूमत के मुश्तरका मंसूबा टीपी नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने दही इलाकों में इस स्कीम को तेजी से नाफिज किया है। वाज़ेह गर्मी के इस मौसम में जब पंखे और कूलर चलने से बिजली की खपत में इजाफा हो जाता है तो शमसी तवानाई इन सारिफिन के लिए किसी नेमत से कम साबित नहीं हो रही है। लिहाजा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस स्कीम के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने से गुज़िश्ता माह 6302 सारिफिन का बिजली का बिल सिफर आया है। अमेरिका के साथ जंग दोबारा भड़क सकती है, ईरान ने कहा। ईरानी फौज ने एक बार फिर इस खदशे का इजहार किया है कि मुल्क के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जानिब से हमला दोबारा शुरू हो सकता है। ईरानी फौजी क़यादत के मुताबिक दस्तार शहीद इस बात की निशानदेही करते हैं कि अमेरिका किसी भी मुआहदे या सिफारती समझौते का पाबंद नहीं रहता। वाज़ेह है, यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आला फौजी हुक्काम के साथ ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई पर गौर करने के लिए एक अहम इजलास मुनक़्क़द किया है। यूरोपीय गाड़ियों और ट्रकों पर 25% टैक्स बढ़ा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से अमेरिका बरामद की जाने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान कर दिया है। इन्होंने ये ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी एक बयान में किया। ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ तयशुदा तिजारती मुआहदों की मुकम्मल पाबंदी नहीं कर रही है, जिसके बायस ये फैसला किया गया है। हिंदुस्तान का एलपीजी गैस टैंकर अपने हॉर्मुज़ अबूर कर गया। हुकूमत हिंद ने बताया कि हिंदुस्तान के लिए 46,313 टन एलपीजी लेकर आने वाला मार्शल आइलैंड का गैस टैंकर सुरू शक्ति हफ्ते के रोज बाहिफाजत अपने हॉर्मुज़ अबूर कर चुका है और इसके 13 मई को विशाखापट्टनम पहुँचने की तवक्को है। खुर्दनी तेल की कीमतों में 22% तक इजाफा। मिडिल ईस्ट की जंग से रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया में खलल। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती हुई जंगी सूरत हाल का बराह रास्त असर अब हिंदुस्तानी अवाम के किचन पर पड़ना शुरू हो गया है। लिहाजा बैन अल-अक़वामी हालात और हमलो नकल के अखराजात में इजाफे का बहाना बनाकर खुर्दनी तेल यानी कुकिंग ऑयल की कीमतों में गुज़िश्ता एक माह के दौरान 22% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसने आम आदमी के बजट को हिलाकर रख दिया है। लिहाजा सनफ्लावर ऑयल फी किलो 180 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो गया है। मूंगफली का तेल 130 से बढ़कर 160, सोयाबीन का तेल 150 से बढ़कर 170, सरसों का तेल 130 से लेकर 150, वनस्पति का तेल 130 रुपए से बढ़कर 160 रुपए और राइस ब्राउन का तेल 150 रुपए से बढ़कर तकरीबन 165 रुपए कर दिया गया है। वाज़ेह है, एक तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे होटलों और रेस्टोरेंट्स का खाना महंगा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब घरों में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग ऑयल की कीमतों ने
गरीब और मिडिल क्लास के तबके का जीना मुश्किल कर दिया है। इसके अलावा ताजिरों की जानिब से पैदा की गई मसनूई खिल्लत ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। लिहाजा अवाम ने मुतालबा किया है कि महकमे सिविल सप्लाई और पैमाशी औजान के मुतालिका अहदेदार फौरी तौर पर मार्केट का मुआयना करें और उन ज़ख़ीरा अंदाजों के खिलाफ कार्रवाई करें जो जंग का बहाना बनाकर नाजायज मुनाफा हासिल कर रहे हैं। हैदराबाद में बिरयानी महंगी होने का इम्कान, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे का असर। शहर के बिरयानी शायकीन के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि तिजारती गैस यानी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में अहले इजाफे के बाद होटल और रेस्टोरेंट के मालिकान बिरयानी की कीमतों में इजाफा करने पर गौर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत तकरीबन 2004 रुपए से बढ़कर 3400 रुपए तक पहुँच गई है, यानी एक ही बार में तकरीबन 1000 रुपए का इजाफा हुआ है। वाज़ेह है इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बाइस तेल व गैस की फराहमी मुतासिर हुई है, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान भर में गैस की किल्लत पैदा हो गई है। लिहाजा रेस्टोरेंट मालिकान को न सिर्फ गैस महंगी मिल रही है बल्कि मुनासिब मिकदार में दस्तयाबी भी मुश्किल हो गई है, जिसकी वजह से बाज़ अफराद ब्लैक मार्केट से इजाफी 2000 रुपए देकर सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। लिहाजा इन हालात के पेश नजर बिरयानी की कीमत में 50 रुपए तक इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा हैदराबाद की मशहूर ईरानी चाय की कीमतों में भी इजाफे की तवक्को है। माहिरीन के मुताबिक अगरचे यही सूरत हाल बरकरार रही तो होटल इंडस्ट्री पर मजीद माली बोझ पड़ेगा और इसका बड़ा रास्त असर अवाम पर पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल गैस की कीमतों में तकरीबन 1000 रुपए के इजाफे के बाद शहर के होटलों और रेस्टोरेंट मालिकन ने बिरयानी की कीमतों में इजाफे का मसवा बना लिया है, जिसके बाद फी प्लेट कीमत में 50 रुपए तक इजाफा मुमकिन है। लिहाजा गैस की किल्लत और कीमतों में अचानक इजाफे के बाइस होटल कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं, जबकि कई ताजिर ब्लैक मार्केट से महंगे दामों पर सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। यहाँ इस बात का तस्करा भी जरूरी है कि 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत अब तकरीबन 3400 रुपए तक पहुँच गई है, जिससे कारोबारी लागत में इजाफा हुआ है। लिहाजा इस सूरत हाल के पेश नजर शहरियों को आइंदा दिनों में बिरयानी और ईरानी चाय समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। आधार कार्ड के डिजाइन में तब्दीली की अफवाहें मुस्तरद। मरकजी हुकूमत ने आधार कार्ड के डिजाइन में मुबैना तब्दीली से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों और सोशल मीडिया पर पोस्ट को साफ तौर पर मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि आधार कार्ड के फॉर्मेट में किसी भी किस्म की तब्दीली का न तो कोई फैसला किया गया है और न ही ऐसा कोई मंसूबा फिलहाल ज़ेरे गौर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आधार कार्ड को एक निहायती सादा शक्ल में मुतारिफ कराया जाएगा, जिसमें सिर्फ तस्वीर और QR कोड शामिल होगा। वजारत ने इन दावों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया है। वजारत के मुताबिक इस तरह की खबरें अवाम के दरमियान गैर जरूरी अभाम पैदा कर रही है और लोगों को गलत मालूमात फराहम कर रही है। बयान में मजीद कहा गया है कि वक्तन ख़ौफ़तन इस नौईयत की अफवाहें सामने आती रहती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आधार के मौजूदा निज़ाम में किसी बड़े ढांचे जाती तब्दीली की कोई तजवीज़ मौजूद नहीं है। लिहाजा हुकूमत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ मुस्तदन और तस्दीक शुदा ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात पर ही एतमाद करें। 6 साल उम्र के ही शहरियों को नए आधार कार्ड जारी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में पीर की रोज एक दरख्वास्त की समाअत मुकर्रर है, जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह हिदायत देने की दरख्वास्त की गई है कि 6 साल की उम्र तक शहरियों को ही नए आधार कार्ड जारी किए जाएं और नौ उम्रों और बालिगों को इसकी इजराई के लिए सख्त रहनुमाना खतूत वाज़ेह किए जाएं, ताकि दरअंदाजों को हिंदुस्तानी शहरों का भेस इख्तियार करने से रोका जा सके। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की 4 मई की काउंसिल की मुताबिक ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मालग्याची बागची की बेंच पर समाअत के लिए पेश होंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।